त्रोआस से चलकर हम नाव पर सीधे समाथरा के दूसरे दिन नियापोलिस और वहां से फिलिप्पी पहुंचे। फिलिप्पी मकेदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहां रहे। विश्राम के दिन हम यह समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहां कोई प्रार्थनागृह होगा। हम बैठ गए और वहां एकत्र स्त्रियों से बातचीत करते रहे। सुनने वाली महिलाओं में एक का नाम लुदिया था और वह थुआतिरा नगर की रहने वाली थी। वह बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सपरिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लुदिया ने हमसे यह अनुरोध किया, आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। सुसमाचार योहन 15:26 से 16:04। जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा। और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से यह इसीलिए कहा है कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे यह सब इसीलिए करेंगे कि उन्होंने न तो पिता को पहचाना है और न मुझको। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था। आज का सुसमाचार मसीहियों को मसीही जीवन जीने के सहायतार्थ पवित्र आत्मा भेजे जाने पर केंद्रित है। पवित्र आत्मा शिष्यों को प्रभु यीशु के बारे में गवाही प्रदान करेगा, जो उनके मिशन और शिक्षाओं को पूरा करने में उनके दृढ़ विश्वास और साहस को मजबूत करेगा। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के माध्यम से शिष्यों को विरोधियों और उत्पीड़कों के सामने भी मसीह की गवाही देने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। प्रभु यीशु की गवाही देने का मिशन हमेशा एक दिव्यमानवीय सहयोग रहा है। जब यीशु घोषणा करते हैं, तो पवित्र आत्मा उनके सुनने वालों को उनके बारे में आंतरिक दृढ़ विश्वास देता है। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता, यीशु ही प्रभु है। 1 कुरिन्थियों 12-3, यानी यह केवल पवित्र आत्मा के माध्यम से ही संभव है कि कोई यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार कर सकता है। प्यारे साथियों, आइए पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम मजबूती से प्रभु यीशु में अपने विश्वास के गवाह बने। दुनिया में जाने कितने लोगों ने सत्य की राह पर चलते हुए अपने प्राण दे दिए। प्रभु यीशु हमारे सहायक का परिचय देते हुए बताते हैं कि वह आत्मा पिता से आता है और वह सत्य का आत्मा है। वह प्रभु यीशु का साक्ष्य देगा और उनकी बातों को प्रमाणित करेगा। जो उस आत्मा को ग्रहण करेगा, उसकी भी जिम्मेदारी होगी कि वह सत्य का साक्ष्य दे। प्रभु यीशु ही स्वयं वह सत्य हैं जिनका हमें साक्ष्य देना है। सत्यपथ के दुश्मन और विरोधी सदा से चले आए हैं। जो सत्य को नहीं जानते वे ही सत्य के साक्षियों के दुश्मन बन जाते हैं। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, पीछे मुड़कर इतिहास को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि सदा से ही सत्य का गला दबाने की कोशिश होती आई है। जो व्यक्ति झूठ और बुराई का रास्ता त्याग कर सत्य का रास्ता अपनाता है, उसे कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रभु यीशु इस बात की चेतावनी दे दी थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि सत्य के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को सताने और प्रताड़ित करने वाले लोग यह सोचेंगे कि वे अच्छा कार्य कर रहे हैं, ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। फादर स्टैन स्वामी हमारे लिए सत्य पथ के योद्धा का एक उदाहरण है। अच्छी दोस्ती का उपहार हमारे जीवन में एक आशीर्वाद है। दोस्त हो तो समय के साथ हम जीवन के उतार चढ़ाव को एक साथ अनुभव करते हैं और साझा करते हैं।
अच्छे और बुरे, हर्षित और दुखी। लेकिन अच्छे दोस्त बनाना पड़ता है। दोस्ती और रिश्ते अपने स्वभाव से ही स्वतंत्र, ईमानदार और पारस्परिक होने चाहिए और विश्वास अभिन्न अंग है। आज के सुसमाचार में यीशु शिष्यों के साथ अपनी मित्रता और उनके साझा अनुभव को स्वीकार करते हैं। जो कुछ शिष्यों ने देखा है, यीशु को भरोसा है कि वे उनकी साक्ष्य दे सकते हैं कि वह कौन है, क्योंकि वे शुरू से ही उसके साथ रहे हैं। शिष्य ईमानदारी से गवाही दे सकते हैं कि उन्होंने क्या अनुभव किया है और देखा है। उन्होंने जो चमत्कार किए हैं, उनके द्वारा साझा किए गए ज्ञान के शब्द, प्रेम और दया का उन्होंने प्रदर्शन किया है। यीशु हम में से प्रत्येक को हमारे दैनिक जीवन में अपनी उपस्थिति की गवाही देने के लिए हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों और हमारे शब्दों और कार्यों के द्वारा भी सौंपा है। प्रभु यीशु ने इस संसार से जाने से पूर्व अपने शिष्यों को एक सहायक भेजने की प्रतिज्ञा की थी। वह सहायक कोई और नहीं परंतु पवित्र आत्मा है, सत्य का आत्मा जो प्रभु यीशु के विषय में साक्ष्य देता है। पवित्र आत्मा हम सभी के लिए एक सहायक के रूप में दिया गया है, परंतु हम में से अधिकतर लोग उस सहायक को अपने जीवन में कार्य करने नहीं देते। इस कारण हम यीशु को पहचान नहीं पाते और उनको अपने जीवन में साक्ष्य नहीं दे पाते। पवित्र आत्मा उतरने से पूर्व शिष्य डरे हुए थे, प्रभु के वचनों को सही तरह से नहीं समझ पाते थे। पवित्र आत्मा के आगमन के बाद ही शिष्यों ने प्रभु की कही हुई हर बात को समझा तथा निडरता पूर्वक यीशु का साक्ष्य लोगों के सामने प्रकट किया। आज के युग में कलीसिया हर प्रकार से संपन्न है, परंतु कमी है तो सिर्फ पवित्र आत्मा को कार्यान्वित करने की। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो पवित्र आत्मा का वरदान हमने दृढ़करण संस्कार द्वारा ग्रहण किया है, हम उनको पूर्ण रीति से समझें और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दें। आमीन।